मेरे मित्रों, स्वाध्याय हमारे गुरुजी स्वाध्याय पर बहुत ही अधिक जोर देते थे और अपने साहित्य में प्रत्येक मानव को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करते हैं। प्रस्तुत वीडियो में स्वाध्याय के विषय में हम दो शब्द कहना चाहता हूँ। संसार विलक्षण है, यहाँ की प्रत्येक वस्तु विलक्षणता से परिपूर्ण है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आश्चर्यों के प्रति आकर्षित न हो। ज्ञान की धार्मिकता के साथ साथ मिलकर विद्या कहलाता है और यह विद्या ही मनुष्य को बंधनों से मुक्त करती है। जिन महापुरुषों ने बड़े बड़े काम किए, वे काम समय का सदुपयोग, विद्याध्ययन, बौद्धिक प्रतिभाओं के विकास के द्वारा किया गया। दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सोने में, 8 घंटे काम करने निकाल दिए जाते हैं। तो अन्याय विकास कार्यों और मनोरंजन के लिए 8 घंटे बचते हैं। विद्याधन सर्वोत्तम मनोरंजन है। प्रतिदिन 2 घंटे का समय दिया जाए, संसार में अनेक वस्तुओं को, परिस्थितियों, समस्याओं, जीवों, जंतुओं और तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहले लोगों में स्वाध्याय की स्वाभाविक वृत्ति हुआ करती थी। सिद्धांत भारतीय संस्कृति के प्रतीक देवी सरस्वती स्वयं विद्या और ज्ञान के स्वरूप है। लोग इनकी आजीवन उपासना किया करते थे। इस प्रकार बिना श्रम समुद्र पार उतर जाया करते थे। ज्ञान मनुष्यों की वृत्तियों की सतोगुणी है। विद्या मनुष्य की सौम्य, विनम्र और उदार बनाती है। जहाँ उसकी प्रतिष्ठा होगी वहाँ कलह और उपद्रव होंगे क्यों नहीं। समस्याओं का अंत करने के लिए सबसे पहले विद्या बल बढ़ाना चाहिए। उसके लिए अधिक से अधिक साधन जुटाना चाहिए। अनेक दृष्टांतों में सिद्ध किया है, गरीबी विद्याभ्यास बाधक नहीं है। पब्लियस, साइरस, ईसप, क्लेंथिस, बुकर टी, वशिंगटन, टेरेंस आदि प्रतिभाशाली विद्वानों का प्रारंभिक जीवन बड़ी कठिनाइयों से बीता। एपिक्टेटस 10 वर्ष गुलाम रहा था। उसका मालिक उसके पैर तोड़ दिया था, किंतु बाद में उसने झोपड़ी में बैठकर शास्त्रों का स्वाध्याय किया। अब विद्वता उपलब्ध की। रोम के तत्कालिक सम्राट आडियान ने उसकी पांडित्य का लोहा मानते थे। दूसरा पाइथागोरस ज्योमित शास्त्र के प्रकांड विद्वान हुआ। वह जीवन शास्त्र और नैतिक दर्शन का भी पंडित था। बहुत को कम लोग जानते थे। वह जंगल में लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता था। तीसरा उदाहरण देखिए, टस्कनी ट्यूरंटाइन एकेडमी काउंसिल को उच्च और महान प्रतिष्ठा का पद नियुक्त होने वाला प्रसिद्ध इटालियन लेखक जैली जाति का दर्जी था और ऊंचे पद पर पहुंच जाने पर भी अपना दर्जीगिरी बंद नहीं की। वह कहा करता, मैंने इस व्यवसाय को सहारे विद्या पाई, मुझे ज्ञान का से प्रेम हो गया, अपनी ऐसी आजीविका के सहारे मृत्यु पर्यंत ज्ञान अर्जन करूँगा। इटली के मेटास्टाशियो जब बालक था तो शहर के सड़कों में गाने गाया करता था। उसे जो पैसे मिलते थे उसे किताबें, पत्रिकाएं खरीदकर अधिकांश समय पढ़ने में लगाया करता था। अंत में उसकी भावना सिद्ध हुई। एक दिन इटली के मशहूर कवि डॉक्टर जॉन पीडा वेस्टर ने उसके पोप नियुक्त हुए थे। अब पढ़ने की अभिलाषा इतनी तीव्र हुई, ऑक्सफोर्ड में पैदल चलकर फीस और खाने की कोई सहारा नहीं था, इसलिए कॉलेज के हॉस्टल में काम करने के लिए रसोइयों की मदद करते थे। उसी से उतने पैसे मिल जाते थे, इसी से फीस और रोटी का साधन बन जाता था। वनस्पति शास्त्र के जन्मदाता लीनियस इसी तरह एक मोची का काम करते थे। ये उदाहरण इसलिए दिए गए कि आर्थिक स्थिति विपरीत हो, ज्ञान की आराधना की जा सकती है। पेट पालने के लिए कोई भी साधारण काम किया जा सकता है, पर ज्ञान की उपयोगिता, आवश्यकता देखते हुए परित्याग अतः उधर मुख मोड़ना हानिकारक है।
इस आध्यात्मिक आवश्यक की भूल गए हैं। विद्या आत्म कल्याण का साधन तथा अब उसे अर्थोपार्जन माध्यम बनकर पंग बना दिया गया है। इसलिए हम नैतिक आत्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। और मित्रों, इसलिए हम अपने आचार्य गुरु जी का सानिध्य लेकर साहित्य पढ़ें। गुरुजनों के संग रहने में मन आनंद से भर जाता है, उनका शीश को पा करके नर जीवन सफल बनाता है। गुरुजनों से घर की शोभा उनके ही घर का है गौरव, उनके द्वारा ही मानो पाता जीवन में है अनुभव। उनकी सेवा करने से यश आयु तेज बढ़ बलता है, जग में सम्मानित होता है जो उनकी सेवा कर। गुरु की सेवा करो उनका सम्मान, उनके आशीर्वाद से हो जाए कल्याण। धन्यवाद।